स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तुस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। जाग्रत आत्मवतामेतं संदेशं प्राप्यास्तु मे नोपेक्ष्योऽनुपमः कालः क्रियन्तां सहसं महत् महान्तं प्रतिफलं लब्ध्वा कृत्कृत्या भवन्तु ते जन्मनिर्मेवास्ति फलमुद्देश्य रूपकम् अग्रगामिन्येवात्र प्रज्ञा संस्थान निर्मितौ प्रज्ञाभिमान सूत्राणां योग्यः संचालने सदा। अस्तु जागृत आत्माओं तक मेरा है संदेश पहुंचाना कि वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृत बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हों उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण तथा प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटाना। जागृत आत्माएं कभी अवसर नहीं चूकती। वे जिस उद्देश्य को लेकर अवतरित होती हैं उसे पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। जागृत वे जो अदृश्य जगत में बह रहे प्रकृति प्रवाह को पहचानते हैं, परिवर्तन में सहायक बनते हैं। दूसरे जब आगे चलकर उन परिणामों को देखते हैं तो पछताते हैं कि हमने अवसर की उपेक्षा क्यों कर दी। एक बीज फला और दूसरा बीज गला। दो बीज धरती की गोद में जा पड़े। मिट्टी ने उन्हें ढक दिया। दोनों रात सुख की नींद सोए। प्रातःकाल दोनों जगे तो एक के अंदर अंकुर फूट गए और वह ऊपर उठने लगा। यह देख छोटा बीज बोला, भैया ऊपर मत जाना, वहाँ बहुत भय है, लोग तुझे रौंद डालेंगे, मार डालेंगे। बीज सब सुनता रहा और चुपचाप ऊपर उठता रहा। धीरे धीरे धरती की परत पार कर ऊपर निकल आया और बाहर का सौंदर्य देखकर मुस्कुराने लगा। सूर्य देवता ने धूप स्नान कराया और पवन देव ने पंखा डुलाया। वर्षा आई और शीतल जल पिला गई। किसान आया और चक्कर लगाकर चला गया। बीज बढ़ता ही गया, झूमता लहलहाता फूलता और फलता हुआ बीज एक दिन परिपक्व अवस्था तक जा पहुंचा। जब वह इस संसार से विदा हुआ तो अपने जैसे असंख्य बीज छोड़कर हंसता और आत्मसंतोष अनुभव करता विदा हो गया। मिट्टी के अंदर दबा बीज है देखकर पछता रहा था। भय और संकीर्णता के कारण मैं जहाँ था वहीं पड़ा रहा और मेरा भाई असंख्य गुना समृद्धि पा गया। दूसरा वृतांत है, साहस अपनाया कृत बने। साहस अपनाया कृत बने। भगत सिंह और सुभाष जैसा यश मिलने की संभावना हो तो इस मार्ग पर चलने के लिए हजारों आतुर देखे जाते हैं। समझाया जाए तो कितने ही बिना उतराई लिए पार उतारने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पटेल और नेहरू बनने के लिए कोई भी अपनी वकालत छोड़ सकता है, पर दुर्भाग्य इतना ही रहता है कि समय को पहचानना और उपयुक्त अवसर पर साहस जुटाना सभी लोगों से बन ही नहीं पड़ता। वे जागरूक ही हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय करते, साहसिकता अपनाते और अविस्मरणीय महामानवों की पदवी प्राप्त करते हैं। ऐसे सौभाग्यों में श्रेय आर्थी का विवेक ही प्रमुख होता है। महान बनने के लिए जहाँ आत्म साधना और आत्म विकास की तपश्चर्या को आवश्यक बताया गया है, वहाँ ईश्वर भी संकेत किया गया है
कि उसकी प्रकृति से संपर्क साधने और लाभान्वित होने का अवसर भी न चूका जाए। यों ऐसे अवसर कभी कभी ही आते और किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं, किंतु कदाचित वैसा सुयोग बैठ जाए तो ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलता है जिसे लॉटरी खुलने और देखते देखते मालदार बन जाने के समतुल्य कहा जा सके। पवन पुत्र हनुमान का दृष्टांत है कि हनुमान का एक उदाहरण इसी प्रकार का है। वे सदा से सुग्रीव के सहयोगी थे, पर जब बाली ने सुग्रीव की संपदा एवं गृहिणी का अपहरण किया तो वे प्रतिरोध में कोई पुरुषार्थ न दिखा सके। इससे प्रतीत होता है कि इस अवसर पर सुग्रीव की तरह हनुमान ने भी अपने को असमर्थ पाया होगा और जान बचाकर कहीं कोई कंदरा का आश्रय लेने में ही भला देखा होगा। इससे स्पष्ट है कि उनकी जन्मजात क्षमता सामान्यों से अधिक नहीं रही होगी, पर वे जब प्राण हथेली पर रख राम काज के परमार्थ प्रयोजन में संलग्न हुए तो पर्वत उठाने, समुद्र लांघने, अशोक उद्यान उजाड़ने, लंका जलाने जैसे असंभव पराक्रम दिखाने लगे और दिखाए। सुग्रीव पत्नी को रोकने में सर्वथा असमर्थ रहने पर भी अन्य देश में समुद्र पार बसे अवैध दुर्ग को भेद कर वे सीता को मुक्त कराने में सफल हो गए। युग की आवश्यकता के अनुरूप अच्छे व्यक्ति तैयार कर देना, उन्हें युग चेतना का संदेश सुनाकर जन्म उद्देश्य का परिचय दे देना भी एक प्रकार से नव सृजन का ही कार्य है। अच्छे आदमी अच्छे रसायनज्ञ। नागार्जुन सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ थे, पर वे संपर्क में आने वालों को धर्म उपदेश ही दिया करते थे। इस पर एक व्यक्ति ने कहा, आप रसायन शास्त्र पढ़ाया करें तो आपका नाम भी बढ़ेगा, आपकी विद्या का भी विस्तार होगा। नागार्जुन बोले, रसायनज्ञ तो कभी भी बना जा सकता है, बात तो तब है जब अच्छे आदमी बने। जिन्हें धार्मिक उत्तरदायित्व वहन करने पड़ते हैं उन्हें तो इस तथ्य को अनिवार्य ही मानना चाहिए। जो जागृत है उन्हें स्वयं ही इस चेतना में भाग लेने के लिए उठना चाहिए। ऐसे अवसर इतिहास में बार बार नहीं आते।